हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। अगर आप भी दोस्तों क्लास 12th में पढ़ती हो तो आप सभी बच्चों के लिए लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों 12th क्लास बायोलॉजी के लिए टॉप 70 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के नजरिए से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों ये 70 ऑब्जेक्टिव को कैसे भी कर कंप्लीट कर लो, क्योंकि ये 70 ऑब्जेक्टिव चुन चुन कर लाए गए प्रश्न है। जो विद्यार्थी इस वीडियो को पूरे अंत तक देख कर जाएंगे, मैं बता दूं प्यारे बच्चों आपकी परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। सिर्फ आपको रोज शाम 6 बजे से क्लास को विजिट करना होगा, तभी आपके परीक्षा में बेहतरीन मार्क्स आएंगे, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन कराता हूं जो परीक्षा के नजरिए से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए प्यारे बच्चे शानदार से को करते हैं स्टार्ट। चैनल से आप लोग पहली बार जुड़े हो तो हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि हर एक बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और मेरे प्यारे बच्चों हमारा दौर तैयार किए गए नोट्स आपने नहीं लिया प्यारे बच्चों तो इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके नोट्स ले लीजिए। मैं गारंटी देता हूं परीक्षा में 100% हमारा क्वेश्चन लड़ता है। अगर क्वेश्चन नहीं लड़ा प्यारे बच्चों तो मैं आपको 3 गुना पैसा रिटर्न दूंगा। लेकिन प्यारे बच्चों मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, 100% क्वेश्चन लड़ेगा। हर एक बच्चे को कहूंगा कि नोट्स अब से ले लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि क्षय रोग संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है। यानी क्षय रोग होता है ना, संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है, तो क्षय रोग हो रहा है ना, तो हवा के कारण होता है प्यारे बच्चों, यानी एयर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा 1 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है प्यारे बच्चों जो होगा कहा जा रहा है दोस्तों, यौनारंभ जो होता है ना प्यारे बच्चों के समय प्रथम आवर्त चक्र क्या कहलाता है। तो यौनारंभ के समय में जो होता है ना प्यारे बच्चों प्रथम आवर्त चक्र क्या कहलाता है, तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों रज्जो धर्म कहलाता है। क्या कहलाता है, तो रज्जो दर्शन कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी रज्जो दर्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 2 नंबर प्रश्न का सी नंबर आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों मासिक चक्र पाया जाता है, यानी मासिक चक्र की जो प्रक्रिया होता है ना जो किसमें पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों अब मैं यही कहूंगा कि याद कर लीजिए सारे प्रश्न को। और मेरे प्यारे बच्चों हमारे द्वारा तैयार किए गए नोट्स अभी से पढ़कर बेहतरीन मार्क्स लाना चाहते हो तो हर एक बच्चे नोट्स ले लीजिए। 100% क्वेश्चन लड़ेगा, आपको विश्वास रखना है प्यारे बच्चों। मैं जितना ऑब्जेक्टिव दूंगा आपके परीक्षा में 100% लड़ेगा। और सब्जेक्टिव का टेंशन मत लेना, जितना क्वेश्चन दूंगा याद कर लीजिएगा, परीक्षा में आपकी एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। जो विद्यार्थी मेहनत से मेरे प्यारे बच्चों अगर मेरे पूरे नोट्स को पढ़ जाते तो मैं बता देता हूं प्यारे बच्चों 470 नंबर से आपको कोई नहीं रोकेगा। नोट्स बिल्कुल टॉपर लेवल का मिलेगा प्यारे बच्चों, जो टॉपर लोग पढ़ते हो उसी लेवल का आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। तो हर एक बच्चे नोट्स ले लीजिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो अगला वीडियो कैसे देख पाओगे, इसीलिए हर एक बच्चे सब्सक्राइब भी रखना। ये 3 काम करना है, पहला नोट्स लेना है, रोज शाम 6 बजे से क्लास जुड़ना और सब्सक्राइब हर एक बच्चे को रखना होगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए कहा जा रहा है मासिक चक्र पाया जाता है। तो मासिक चक्र किसमें पाया जाता है, तो प्रीमेट की मादा में पाया जाता है। यानी 3 नंबर प्रश्न का भी यहां से सी नंबर आप लोग को याद रखना है। क्या याद रखना है, तो प्रीमेट की मादा में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। कहा जा रहा है दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। जनसंख्या के बारे में है ना जो अध्ययन कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा, तो प्यारे बच्चों जनसंख्या के बारे में अध्ययन करना ही डेमोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है, डेमोग्राफी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आप लोग को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कौन सा हार्मोन होता है ना प्यारे बच्चों जो नाभिकीय वृद्धि में सहायक होता है, कौन सा हार्मोन है जो नाभिकीय वृद्धि में सहायक है, तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या होता है प्यारे बच्चों, नाभिकीय वृद्धि में सहायक होता है, जरूरी होता है। तो आप लोग को याद रखना है कि जो होता है प्यारे बच्चों ग्रोथ हार्मोन होता है ना जो नाभिकीय वृद्धि में सहायक होता है। राइट आंसर आप लोग को याद रखना है विकास हार्मोन, यहाँ से बिल्कुल सही आंसर डी नंबर आप सभी बच्चों को याद रखना होगा, ठीक है। एक भी प्रश्न में प्यारे बच्चों डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा और जो प्रश्न का उत्तर आता है नीचे चैट सेक्शन में उत्तर देते चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कहा जा रहा है किस अंग का पहचान का अधिकांश हिस्सा होता है, पाचन का अधिकांश हिस्सा किसमें होगा, तो बच्चों किसमें होता है, आंत में होता है। आंत की बात किया जाए प्यारे बच्चों तो उसमें छोटी आंत के साथ साथ बड़ी आंत दोनों आ जाएगी, यानी आंत की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा आंत हो जाएगा, छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों पाचन का अधिकांश हिस्सा होता है। अधिकांश हिस्सा कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है, ठीक है। और बचा कुछ बड़ी आंत में जाता है, याद रखिएगा। राइट आंसर ए नंबर हो जाएंगे। क्रॉसिंग ओवर की क्रिया कब संपन्न होती है, तो क्रॉसिंग जो होता है प्यारे बच्चों ओवर की जो प्रक्रिया होता है ना जो कब संपन्न होती है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे लाल यहाँ से हो जाएगा पैकेटीन हो जाएगा, यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर है। याद करते चलेगा बायोलॉजी का क्वेश्चन जो बच्चे याद रख रहे हैं ना, मैं बता दूं प्यारे बच्चों बायोलॉजी का क्वेश्चन किसी के संस्थान से क्वेश्चन लड़े या ना लड़े, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों हमारे द्वारा तैयार किए गए नोट्स पढ़ते हो तो ना आपको फिजिक्स में डर होना चाहिए, ना केमिस्ट्री में डर होना चाहिए, ना बायोलॉजी और हिंदी इंग्लिश में ऐसा ट्रिक दे दूंगा जिससे आपको कम से कम पढ़कर भी 95+ कर पाओगे, ठीक है ना। इसलिए सारे बच्चों को मैं यही हर बार वीडियो में सजेस्ट करता हूँ कि नोट्स ले लीजिए, परीक्षा बिल्कुल क्वेश्चन लड़ते हैं। मेरा जो अनुभव होता है ना जो
परीक्षा में जितना क्वेश्चन देता हूँ परीक्षा में हर वर्ष लड़ जाते हैं। नहीं विश्वास होता है नोट्स लड़ता है नहीं लड़ता है तो आप लोग क्या करना ना, इस नंबर पे मैसेज कर देना और प्रूफ मांग लेना, ठीक है। मैं प्रूफ दे दूंगा, लगातार 5 वर्षों का प्रूफ दूंगा और देख लीजिएगा क्वेश्चन कितना लड़ता है, ठीक है। क्रांति गोबर की क्रिया कब संपन्न होते थे, पैकेटिन मैंने बता ही दिया। अगला क्वेश्चन आया कहा दोस्तों फाइलेरिया रोग वाहक है, यानी प्यारा बच्चों फाइलेरिया रोग वाहक है ना जो कौन है, तो याद रखिएगा यहाँ सो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मादा जो होता है प्यारे बच्चों क्यूलेक्स मच्छर में, याद रखिएगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों अगर चाहते हो कि सब्जेक्टिव का भी वीडियो लेकर आऊँ तो हर एक बच्चे नीचे कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा कि सब्जेक्टिव का भी वीडियो हमें जरूरी है, ठीक है ना। चलिए कहा जा रहा है इनमें से कौन सा जीवाणु जनित रोग है, यानी कौन है बच्चों जो जीवाणुओं से होने वाली एक रोग है। तो जीवाणु जनित रोग कौन है बच्चों, तो देखोगे यहाँ पर कि जीवाणु जनित रोग होता है ना जो कुष्ठ रोग और क्षय रोग जो होता है ना जो जीवाणुओं से होता है, किससे होता है, जीवाणुओं से होता है। याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी नंबर हो जाएंगे, यानी ए और बी यानी कि मेरे प्यारे बच्चों उपयुक्त सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कहा जा रहा है दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर में किस अंग में सबसे अधिक पसीना निकलता है, यानी मानव शरीर का ऐसा कौन सा हिस्सा है जहां पर जो होता है ना प्यारे बच्चों अधिक पसीना निकलता है, तो उसका नाम भी आप लोग को याद रखना कि सबसे ज्यादा पसीना किस अंग से निकलता है, तो याद रखना त्वचा, त्वचा के जरिए प्यारे बच्चों पसीना निकलता है। तो आप लोग को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों बी नंबर यहाँ से बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है दोस्तों कि गंडा अपरयान जो होता है ना प्यारे बच्चों किस राज्य में अवस्थित है, यानी गंडा जो होता है ना प्यारे बच्चों अपरयान किस राज्य में अवस्थित है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से असम इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा चुन चुन कर लाए गए प्रश्न है, मैं वही क्वेश्चन इसमें सिलेक्ट किया हूँ जो परीक्षा के नजरिए से इंपॉर्टेंट है और इसी में से कई प्रश्न आपके परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। तो मैं यही कहूंगा ये सारे ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बायोगैस में क्या होता है प्यारे बच्चों, बायोगैस होता है ना उसमें क्या होता है, तो आप लोग को मैं बता दूं कि बायोगैस में जो होता है प्यारे बच्चों जो होता है ना इनमें से सभी यानी कि CO2 H2S और CH4 होता है, यानी सभी होता है, आप लोग को याद रखना है डी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि भ्रूणपोष का कार्य क्या होता है, तो ऑप्शन पे गौर करोगे प्यारे बच्चों, भ्रूण बनाना भ्रूणपोष का कार्य नहीं होता है, लिंग निर्धारित करना भी जो होता है ना भ्रूणपोष का कार्य नहीं होता है प्यारे बच्चों। लेकिन जब बात किया जाए कि भ्रूण को पोषण देना क्या भ्रूणपोष का काम होता है, तो आप लोग को यस लगाना है, क्या लगाना है, यस। यहाँ पे पूछा जा रहा है भ्रूणपोष कार्य का क्या कार्य है, तो याद रखना भ्रूण का पोषण देना, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप लोग को याद रखना है। यही वन परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं, जो पढ़े रहोगे तो लगा दो, अगर पढ़े नहीं रहोगे तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, इसीलिए बताता हूँ सारे ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिए, परीक्षा में आपको डरने की आवश्यकता नहीं। बचे 19 दिनों के अंदर में चाहते हो बेहतरीन तैयारी तो हमारे द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रोज क्लास के जरिए आप बेहतरीन मार्क्स लाने में जरूर सफल होंगे। SO2 सल्फर ऑक्साइड का प्रदूषक का सूचक कौन है, सल्फर ऑक्साइड का प्रदूषक का सूचक क्या है, लाइकेन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा बी नंबर यहाँ से बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। भ्रूणपोष क्या है, यानी पहले बच्चों भ्रूणपोष क्या है, तो आप लोगों को बता दो भ्रूणपोष होता है तो त्रिगुणित होता है, क्या होता है बच्चों, तो त्रिगुणित होता है ना, जो क्या होता है भ्रूणपोष होता है, भ्रूणपोष क्या होता है तो त्रिगुणित होता है, याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। याद करते चलेगा सारे MCQ क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है कि जो होता है ना प्यारे बच्चों रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, तो रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम होता है ना जो कौन होता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा यहाँ से इनमें से सभी यानी ऑल ऑफ दिस का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है बच्चों, तो मुकुलन द्वारा जो जनन की प्रक्रिया होता है ना जो किस में होता है, तो याद रखिएगा ईस्ट में होता है, यानी ईस्ट में जो होता है ना प्यारे बच्चों मुकुलन होता है, यानी कि प्यारे बच्चों मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है, तो ईस्ट में आप लोग को याद रखना है। ये नंबर यहाँ से बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन है कि शहद का निर्माण कौन करती है, तो शहद का निर्माण करना ना तो कौन करेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने कई बार वीडियोज में मैं बताया हूँ कि जो शहद का निर्माण करता है ना जो कौन करता है, तो मैं बता दो प्यारे बच्चों शहद का निर्माण कार्यकर्ता मधुमक्खी करती है, कौन करती है, तो कार्यकर्ता मधुमक्खी, याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे ऑब्जेक्टिव को याद कर ले हुए ना तो परीक्षा में आपको डरने की आवश्यकता नहीं। जितना MCQ क्वेश्चन दे रहा हूँ ईमानदारी पूर्वक याद करते चलिए, परीक्षा में बेहतरीन मार्क आपके जरूर आएंगे, ठीक है। मध्य चक्र पाई जाती है, तो मध्य चक्र की जो प्रक्रिया होता है प्यारे बच्चों जो किसमें पाई जाती है, तो आप लोग को बता दो प्यारे बच्चों मध्य चक्र किसमें पाया जाता है, तो आप सभी बच्चों को याद रखना है प्यारे बच्चों मध्य चक्र की जो प्रक्रिया होता है ना जो किसमें पाया जाता है, तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करते चलिएगा सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, ठीक है। तो मध्य चक्र किसमें पाया जाता है प्यारे बच्चों, तो मैं बता दूं कि मध्य चक्र जो होता है ना प्यारे बच्चों जो किसमें पाया जाता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों मध्य चक्र इनमें से सभी यानी गाय भेड़ कुत्ते सभी में मध्य चक्र की प्रक्रिया पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आया, कहा जा रहा है कि एंजाइम क्या है, तो यानी प्यारे सॉरी युग्मनज क्या है, यानी युग्मनज क्या है प्यारे बच्चों, तो आप लोग को बताना है कि युग्मनज होता है ना प्यारे बच्चों जो क्या होता है प्यारे बच्चों, तो मैंने बताया कि युग्मनज द्विगुणित होता है, क्या होता है
होता है प्यारे बच्चों, द्विगुणित होता है, यानी प्यारे बच्चों जो होता है ना, सी नंबर यहाँ से बिल्कुल सही आंसर याद रखना है। विजांड अगर विकसित हो रहा है बच्चों तो क्या बनाएगा, तो विजांड विकसित होकर कर बीज का निर्माण करता है, याद रखिएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आप लोग को याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा कि विजांड विकसित होकर कर बीज का निर्माण करती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कॉपर टी रोकता है, कॉपर टी होता है ना जो क्या रोकता है, तो मैंने बताया प्यारे बच्चों कॉपर टी होता है प्यारे बच्चों जो क्या रोकता है, तो उसका नाम भी आप लोग को याद रखना है कि कॉपर टी होता है ना जो निषेचन को रोक देता है। क्या करता है, निषेचन की जो प्रक्रिया होता है ना प्यारे बच्चों उसे रोक देता है, जिसका नाम है कॉपर टी। ठीक है, याद रखिएगा ये नंबर आप लोग को याद रखना है। एक जो होता है ना प्यारे बच्चों संकरण क्रॉस में फिनोटाइपिक अनुपात क्या होता है, तो फिनोटाइपिक अनुपात बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा ये भी परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा जो होता है ना बच्चे एक क्लास में फिनोटाइपिक अनुपात क्या याद रखना है, तो 9:3:3:1 होता है। क्या होता है, 9:3:3:1 होता है। ठीक है, याद रखिएगा मैंने क्या बताया, तो सी नंबर आप सभी बच्चों का यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। ठीक है, कहा जा रहा है अर्जित वन गुणों का वंशागत सिद्धांत देने वाले कौन थे, तो प्यारे बच्चों अर्जित गुणों का वंशागत सिद्धांत किसने दिया था, तो उसका नाम भी आप लोग को याद रखना है कि अर्जित गुणों का जो वंशागति सिद्धांत है ना जो लैमार्क जी ने दिए थे। कौन दिए थे, लैमार्क ने दिए थे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो याद करते चलेगा। ये 24 ऑब्जेक्टिव तक मैंने पहुंच चुका हूं प्यारे बच्चों, और बहुत कम समय में लेकर मैं प्यारे बच्चों 20 से 25 मिनट के वीडियो में आप लोग को 70 ऑब्जेक्टिव यहाँ से कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, कहा जाए डीएनए के प्रकट जो होता है ना बच्चों कट क्रम को कहलाता है, यानी डीएनए के कट क्रम को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा डीएनए के जो कट क्रम होता है ना उसे हेक्सान कहते हैं। क्या कहते हैं, हेक्सान कहते हैं प्यारे बच्चों, याद रखिएगा ए नंबर यहाँ से बिल्कुल सही आंसर याद करते चलेगा। अनुवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन होता है, अनुवर्तन में होता है ना प्यारे बच्चों जो भाग लेने वाला जो एंजाइम होता है ना जो कौन होता है, तो याद रखना आरएनए पॉलीमेरेज हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, याद करते चलेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चुन चुन कर लाए गए प्रश्न है, याद नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, कहा जा रहा है दोस्तों एक क्लास में 1:2:1 का अनुपात क्या दर्शाता है, तो याद रखिएगा क्या दर्शाता है प्यारे बच्चों, तो अपूर्ण प्रभाविता को दर्शाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन कहा जा रहा है वे अंग जो उत्पत्ति में भिन्न होते हैं किंतु कार्य की दृष्टि से समान होते हैं क्या कहलाते हैं, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों वे अंग जो उत्पत्ति में किंतु कार्य की दृष्टि से समान होते हैं क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों, तो मैंने क्या बताया आप लोगों को कि जो होता है प्यारे बच्चों समकुलन अंक कहलाता है। क्या कहलाता है, तो कि मैंने क्या बताया समकुलन अंक कहलाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो ए नंबर आप सभी बच्चों को याद रखना होगा। एस्चेचेरिया किसमें क्या होता है, यानी प्यारे बच्चों एस्चेचेरिया में किसमें क्या होता है, तो याद रखिएगा 29 का भी सी नंबर हो जाएगा जीवाणु। और मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत में हरित क्रांति की जो होता है ना विकास की गए जया और रत्न किसमें है, तो जया और रत्न होता है ना जो चावल में, चावल की इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कैट फिश है, कैट फिश कौन है बच्चों, तो कैट फिश होता है ना जो कौन होता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों वैली जो होता है ना बच्चों बैलगोआ 2 होता है ना प्यारे बच्चों, जो क्या होता है कैट फिश होता है। क्या होता है, कैट फिश मैंने बताया है, तो याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो देंगे, तो बी नंबर आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कि क्लोरेला निम्नलिखित में से क्या है, यानी प्यारे बच्चों क्लोरेला निम्नलिखित में से क्या है, तो याद रखिएगा निम्नलिखित क्लोरेला होता है ना जो शैवाल होता है। ठीक है, कहा जा रहा है दोस्तों कि जो होता है ना प्यारे बच्चों शराब उद्योग किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है, तो शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है, तो ईस्ट का उपयोग होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आनुवांशिक रूप में जो होता है ना प्यारे बच्चों संशोधित जीवों के किसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों किसमें किसका प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा तंबाकू का उपयोग किया जाता है। और पीसीआर में जांच होता है, पीसीआर जो होता है प्यारे बच्चों उसमें क्या जांच होता है, तो याद रखिएगा पीसीआर में जो जांच होता है ना जो क्या होता है HIV जांच होता है। क्या होता है HIV, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। B7 टॉक्सिन विष यानी B7 टॉक्सिन विष क्या है प्यारे बच्चों, तो आप लोग को मैंने बताया है, याद रखिएगा ए नंबर यहाँ से क्या 37-36 है प्यारे बच्चों, तो अंतःकोशिकीय क्रिस्टलीय प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए सुपर बग की खोज किसने की थी, तो सुपर बग की जो खोज है प्यारे बच्चों जो किसने की थी, तो याद रखिएगा सुपर बग की खोज करने वाले कौन थे, आनंद मोहन चक्रवर्ती ने, यानी आनंद मोहन चक्रवर्ती ने सुपर बग की खोज की थी। ठीक है, चलिए कहा जा रहा है कीटभक्षी पौधे कीटों को खाते हैं, प्यारे बच्चों कीटभक्षी पौधे होते हैं ना जो कीटों को खाते हैं, क्या खाते हैं, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा यहाँ से डी नंबर नाइट्राइल के लिए, नाइट्रोजन के लिए, याद रखिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यानी ग्रीन हाउस गैस होता है ना जो कौन नहीं है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ग्रीन हाउस गैस होता है ना जो कौन नहीं होता है, तो मैंने बताया कि नाइट्रोजन होता है ना प्यारे बच्चों। जो ग्रीन हाउस गैस नहीं होता है, क्या नहीं होता है, तो ग्रीन हाउस गैस होता है ना प्यारे बच्चों जो नहीं होता है। याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। पारिस्थितिक तंत्र में आहार श्रृंखला के ऊर्जा का प्रवाह होता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों पारिस्थितिक तंत्र में आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हो जाएगा एक दिशीय हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप सभी बच्चों को याद रखना है, ठीक है। बैक्टीरिया की खोज की, यानी बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बैक्टीरिया की खोज करने वाले कौन थे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा कि लियोनहॉर्क होता है ना प्यारे बच्चों जो बैक्टीरिया की खोज की थी। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उपभोजी नहीं है, यानी कौन सा जंतु है ना जो उपभोजी नहीं है, तो याद रखिएगा केंचुआ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। गेंडा अपरभ्रमण किस राज्य में है, तो प्यारे बच्चों गेंडा अपरभ्रमण किस राज्य में है, तो मैंने अभी बताया प्यारे बच्चों असम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है, तो मुकुलन द्वारा जनन होता है ना ईस्ट और हाइड्रा में होता है, एक हाइड्रा भी होता है, ये भी आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है। ईस्ट और हाइड्रा मैंने बता दिया, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन है कि मध चक्र पाई जाती है, तो मध चक्र जो होता है ना जो किस में पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मध चक्र होता है ना जो गाय भेड़ कुत्ता ये सभी में पाए जाते हैं। ऑल ऑफ दिस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विजांड विकसित होकर कर क्या बनाता है, तो विजांड विकसित होकर कर आप लोग को याद रखना बीज का निर्माण करती है, याद रखिएगा सी नंबर। अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं, तो अनुवांशिक कूट में होता है ना जो कितने कूटों की संख्या होती है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों अनुवांशिक कूट में कुल 64 कूट होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा मानव युग्मकों में जो होता है ना गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है, तो मैंने बताया प्यारे बच्चों 23 होता है। क्या होता है, 23 होता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। कॉपर टी रोकता है, तो मैंने बताया कि कॉपर टी होता है प्यारे बच्चों जो निषेचन को रोक देता है, क्या करता है, तो निषेचन को रोक देता है, याद रखिएगा। एक प्ररूपी होता है बच्चों, आवृत बीजी में होता है प्यारे बच्चों भ्रूणपोष का क्या कार्य होता है, यानी भ्रूणपोष प्राय होता है, तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा 7 कोशिका इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और SO2 परागन का सूचक क्या, तो SO2 परागन का जो होता है ना सल्फर ऑक्साइड का परागन का सूचक क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन का भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाइकेन इसका बिल्कुल सही आंसर है। और मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है, तो गुणसूत्रों की संख्या मैंने बता दिया है, गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है, याद रखिएगा बी नंबर है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो मेरे प्यारे बच्चों गुणसूत्रों की संख्या ने पुरुष की बात किया जा रहा है, तो 46 आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र में आहार श्रृंखला का ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, तो याद रखिएगा एक दिशीय होता है ना, तो एक दिशीय आप लोग को याद रखना होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा यहाँ से 54 को ऑप्शन नंबर ए, यानी एक दिशीय हो जाएगा। घोंघे द्वारा परागण कहलाता है, तो घोंघे द्वारा परागण की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा मेलेकोफिली कहलाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलो भारतीय आवृत बीज जो होता है ना भ्रूण विज्ञान का जनक कौन है, तो याद रखिएगा भ्रूण विज्ञान का जो जनक है ना प्यारा बच्चों याद रखिएगा पी महेश्वरी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किस तत्व की कमी से जो होता है ना रक्त कल्पा होती है, तो याद रखिएगा रक्त कल्पा किस कमी से होगी, तो आयरन आप लोग को याद रखना। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है, तो प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है, तो कोशिकीय संरचना हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मैंने बताया डेमोग्राफी। और मेरे प्यारे बच्चों एक जो होता है ना संकरण क्रॉस में फिनोटाइपिक अनुपात क्या होता है, तो 9:3:1 होता है, ठीक है। DNA के कट क्रम को कहलाते हैं, DNA के कट क्रम क्या कहलाते हैं, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा हेक्सान कहलाते हैं, याद रखिएगा ए नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, याद करते चलेगा, ठीक है। कहा जाए दोस्तों क्लोरोफिल में की उपस्थिति किसमें होती है, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति किसमें होती है, तो याद रखिएगा पौधे की कोशिका में, याद रखिएगा बी नंबर। स्टेमली कोशिका पाए जाते हैं, तो स्टेमली कोशिका होता है ना जो किसमें पाया जाता है, तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने बताया ना कि स्टेमली कोशिका होता है ना जो भ्रिसन में पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों ए नंबर आप सभी बच्चों को याद रखना है। दूध में मुख्यतः कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है, तो वो दूध में होता है जो कौन सा मुख्यतः पोषक तत्व पाया जाता है, तो कैल्शियम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो हड्डियों को क्या करता है, तो मजबूती प्रदान करता है। चलिए कहा जा रहा है किस अंग में सबसे अधिक रक्त प्रवाह होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों यकृत में होता है ना जो रक्त प्रवाह सबसे तेज होता है, ठीक है, याद रखिएगा सी नंबर।
कहा जा रहा है कितनी कोशिकाओं तो 10 के 14 पर गुना कर दीजिए उसके बराबर हो जाएगा। और किस फल का बीजकोष खाया जाता है, तो किस फल का बीजकोष खाते हैं, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों उसका नाम है आप लोगों को इनमें से सभी लीची जायफल शरीफा इस सभी का बीजकोष खाते हैं। ठीक है। पीएच स्तर को नियंत्रित करने के लिए जो होता है मेरे प्यारे बच्चों किस प्रकार का माध्यम का प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा किडनी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और निषेचन की खोज की थी यानी निषेचन की खोज करने वाले कौन थे मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा क्या था मेरे प्यारे बच्चों, स्ट्रासबर्गर थे। ठीक है ना। याद रखिएगा बी नंबर। नर्वस सिस्टम का कार्य क्या है, यानी नर्वस सिस्टम होता है ना उसका कार्य क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो मैंने बताया है कि उत्तेजना को ग्रहण करता है और क्या करता है, तो प्रतिक्रिया देता है। क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों, उत्तेजना को ग्रहण करेगा और फिर उसके बाद प्रतिक्रिया देगा। ठीक है। याद रखिएगा बी नंबर यहाँ से बिल्कुल सही आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। ये सारे ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिए। मैंने 20 मिनट से 25 मिनट मैंने बोला कि सारे ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर दिया। मैंने 20 मिनट में सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिया प्यारे बच्चों। एक दो बार देख कर सारे ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करिए क्योंकि ये सारे प्रश्न वो प्रश्न है जो डायरेक्ट आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों हमारे द्वारा तैयार किए गए नोट्स अगर लेना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके नोट्स ले लीजिए। 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ क्वेश्चन लड़ेगा। अगर नहीं लड़ेगा प्यारे बच्चों तो 3 गुना पैसा रिटर्न दूंगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ प्यारे बच्चों मेरा हर वर्ष क्वेश्चन लड़ता है। अगर आप चाहते हो बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन मार्क्स लेकर आए तो हमारे द्वारा तैयार किए गए नोट्स को आप बस से पढ़ना। ठीक है। मिलते हैं नए से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।